हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th का ग्रेविटेशन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। जिस टॉपिक का नाम है केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। केपलर एक साइंटिस्ट था जिसने प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करी थी और उसी में उसने अपने 3 लॉज दिए थे, जिसमें जो पहला लॉ है उसको बोला जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, जो दूसरा लॉ है उसको बोला जाता है लॉ ऑफ एरियाज और जो हमारा थर्ड लॉ है उसको बोला जाता है लॉ ऑफ पीरियड्स। आइए एक एक करके इन लॉज के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए बेटा, यहाँ पे सबसे पहला लॉ हम पढ़ते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ, जिसको कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी बोला जाता है। अगर मैं आपको इस लॉ को बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है बेटा? यहाँ पे एक इलिप्स टाइप की हमारी शेप होती है मैथ्स में, जिसमें कि हमारे दो फोकाई होते हैं, एक फोकाई यहाँ पे और एक फोकाई यहाँ पे। अब जो हमारा सन है वो इन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट पे होगा, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा सन इस पॉइंट पे है और यहाँ जो हमारा प्लेनेट है वो रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड कौन से ऑर्बिट में? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो जब ये हमारा प्लेनेट सन के बहुत नजदीक आ जाएगा तो इस पॉइंट को बोला जाएगा पी पॉइंट। इस पी पॉइंट का मतलब है पेरीहीलियम, यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लोजेस्ट पॉइंट फ्रॉम सन। और वहीं जब हमारा प्लेनेट रिवॉल्व करते करते जो सन से बहुत दूर चला जाएगा तो उस पॉइंट को बोलेंगे ए पॉइंट, जिस पॉइंट का नाम है एपीहीलियम, जो रिप्रेजेंट कर रहा है फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम सन। तो ये है पूरा बेसिकली आपका फर्स्ट लॉ। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। एवरी प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई, यानी जो हमारा सन है वो इन दोनों फोकाई में से किसी एक पर प्रेजेंट होगा, जिसमें कि जो हमारा पी पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पेरीहीलियम और जो ए पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एपीहीलियम।